गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने 7-8 अवतार मानते हो, 9 अवतार, 10 अवतार, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा।
ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोदी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत, साधु, फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्माओं, जिस भी संत, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पूर्व जन्म पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्मगे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो। और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, वो कब्र में फंसे रहेंगे अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई, आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना है जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो, यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट
और झूठे लाइसेंस बना पासपोर्ट बनाओगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली, शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी,
अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे, और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब है, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को,
तो आज ये काल का दाव लगा रहता और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तब परमात्मा ने कि मैं जो कहूं तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर के जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वो से कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है, तो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरुजी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह आया था समाधान करवाने, तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आकर गलती अवश्य कर देता है,
लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा बाद की बजाय, ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए। कबीर साहब वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया, और ये भी सामने फेंट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ते हैं। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्माओं, ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक अधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे इसके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आ गई कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। न्यू बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा है कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई, संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया, इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन, अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए।
तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा, कबीर जी अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्मा वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा, गुरुदेव, चरण छूकर कहा, गुरुदेव उठना एक बार, आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया, रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं। तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के। तो कबीर परमेश्वर की के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं, कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसी दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर
दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग मत इसी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक के ऐसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ेगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं तो पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी कलह। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पे फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़िया शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यू आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे यू तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसने तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने या समझा, उसने बताओगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोवे नवावे प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उस बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे। तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना हो तो हो चुका होता है, फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो हो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो। इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज इस कलयुग में, ये समय है वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो,
सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का, कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 162 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो उस समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था, जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था, इसने, इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया, भगवान ने आगे बढ़ा दी इसकी आयु। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया, और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया, और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बनाए कोई ना कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मैंने, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है, और राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, ये इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंतर दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है। हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बागी तब। तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकी ने कहा, बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए परमात्मा आगे। वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो मैं सत्संग सुनिए, 2 महापुरुषों की चर्चा होगी। शेख तकी ने चर्चा की, प्रश्न किया, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा, गलत बताता नहीं, गलत हैं।
कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहते हो, कहा उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? अक नहीं। एक नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने और उसकी भक्ति करता था। उनकी क्या हालत हुई? 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई। चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे हैं। 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए। और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा? समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका? कि उनका कारण ये है कि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है 25 नंबर, उसकी 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो भी दी है, जिस कारण से ये सब सुख हो रहे हैं। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अपनात्मा आपने समझना पड़ेगा। ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये तैसे नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर। ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था। मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण न जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से
शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन क्या सोचा, वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा कोई, हुक्का ना लावे, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाका मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर बैठा दे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने गुरुजी का नाम, संत रामपाल जी का नाम जो है वो 3 जनवरी 2015 में लिया था। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी। जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञान गंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था, तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूँ। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है। तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, उसमें ज्ञान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमाण जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरुजी ने। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती है, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज़ जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है, पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं?
सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है। उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ESR, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो TB में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना ख़राब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नाम खंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद, शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूँगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, संत रामपाल जी से माफ़ी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक IELTS का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी। पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूँगी। पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफ़ी गंदा नशा करने लग गए थे वो, जिसके कारण उन्होंने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी, काफ़ी कुछ कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफ़र कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज़्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया। उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे, जो कि हुआ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है, और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है चैनल पे, उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा, और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा, और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें